तो आइए हल करते हैं हम अपना दूसरा खंड। और जो संख्याएं हमें दे रखी हैं, देखिए तो दिया है 0.0121। ठीक, अब देखो हमें क्या करना है कि हम फटाफट अपने सॉल्यूशन के लिए लगाते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, 0.0121 दे रखा है। हमें क्या करना है, हमने आपको बताया था बड़ा ही सिंपली तरीके से कि हमारे पास जो दशमलव अंक है, आप इससे ही सॉल्यूशन करना सीखें कि आपके पास जो दशमलव है, इस दशमलव के नीचे अपना 1 मान लीजिएगा। बाकी के नंबर जो बच्चे, देखिए 0 0 0 0। ये एक बेस्ट तरीका नहीं है, लेकिन समझने के लिए, हमें सीखने के लिए बेटर तरीका है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे। बाकी मैंने आपको विस्तार से डेसिमल में बता चुका हूँ। तो आप क्या करेंगे, देखिए कि हमारे लिए दे रखा है। अब हमारे पास जब हम इस फॉर्म में बदल देते हैं तो हमारे पास डेसिमल कैंसिल हो जाता है और हमारे लिए जो नंबर मिल जाता है वो मिल जाता है 1 2 1। अब हम इसको बोल सकते हैं 121। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो नंबर दे रखा है हमारे पास, उस नंबर को हम नोट कर लेंगे। अब हमें दोनों नंबर को, हमारे पास ये हो गया देखा जाए भिन्न के रूप में तो अंश, और ये हो गया हर। तो हमें क्या करना, अपने 121 का और अपने अगले जो नंबर दे रखा है 10,000, उसका हमको क्या करना, वर्ग बना लेनी है। तो देखिए हम वर्ग बनाते हैं तो हमें क्या करना है, हम इसे कैंसिल करेंगे, ऐसा डिजिट ढूंढेंगे जिससे ये डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास ऐसा नंबर सिर्फ होगा 11। और हम 11 से जब इसे भाग करेंगे तो देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, आपके पास 11 आ जाएगा। यदि आपको समझ नहीं आता तो आप इस तरह से अपना भाग लगा सकते हैं। 11 एकम 11 बचेगा 1, उतारेंगे 1, 11 एकम 11। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा क्या करेंगे, हमारे पास फिर ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमने कैंसिल कर लिया। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस नंबर को हम आज विस्तार से आपको बताते हैं। हमें क्या करना है, हम इस नंबर को, हमने पहले भी यूनिट में जो था उसमें 10 से विभाजित कर दिया था। आज हम इसे छोटे से छोटे नंबर से विभाजित करते हैं, जो हमारा एक बेस्ट तरीका है, जिस तरीके से हमें करना ही चाहिए। तो देखिए हमें 2 से करना है, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 3 जीरो आपके पास आ जाएंगे। फिर आप 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा। आप फिर 2 जीरो नोट करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 हो जाएगा, जीरो नोट करेंगे। 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो जाएगा। अब हमारा ये नहीं कटेगा, किससे, 2 से। ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 3 से काट के देख लेते हैं, लेकिन 3 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा ये नंबर आ जाएगा 5 से। और ये हम आपको पहले बता चुके हैं, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 है या 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। ठीक, तो आप देख लीजिएगा कि आप लोग 5 से डिवाइड कर देना, 5 एकम 5 आ जाएगा, आपका बचेगा 1, 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10 और 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 आ जाएगा। इस तरह से आपका विभाजित हो चुका। हमें करना क्या, देखिए 121 और बटे हमारा दे रखा है 10,000। ठीक है ना, हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना, तो हम क्या करेंगे, अपने नंबर को नोट कर लेते हैं। देखिए पहला हमारा 11 गुणा 11 है, नीचे का जो नंबर था हमारा, उसका हमारे जो फैक्टर आए वो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 आए हैं, और गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 आए हैं। ठीक है ना। अब देखो हम क्या करते हैं, एक एक नंबर लेते हैं, पेयर बनाते हैं, मतलब ये जोड़ा हमारा बन रहा है तो इसमें से एक नंबर उठाएंगे। ठीक, दूसरा मैं आपको तरीका बता दूं, देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 11 की पावर 2, और इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और गुणा 2 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 5 की पावर 2। आप इस तरह से भी इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के बाद आपको इसमें से क्या ले लेना है, 11 ले लेना। इसमें से आप जो आपका आधार है उस आधार को नोट कर लेंगे, हर एक नंबर के आधार को। इसका 2 नोट कर लेंगे,
इसका 2 नोट कर लेंगे, इसका 5 और इसका 5। आगे बढ़ जाते हैं, इसी क्रम में चलते हैं। देखिए हमारे पास 11 आ जाता है और यहाँ पर हमारे 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20 और 20 का 5 से गुणा करेंगे तो 20 पंजे हमारे पास 100 आ जाता है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमें इसे दशमलव फॉर्म में बदल देना है अपना। जब हम दशमलव फॉर्म में बदलेंगे तो हमारे पास 2 के बाद दशमलव आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा इकाई और दहाई, 2 अंकों के बाद दशमलव आ जाएगा, यहाँ दशमलव लग जाएगा, यहाँ हम अपने होल नंबर में 0 नोट कर देंगे। इस तरह से हमारे लिए अपना ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक और बता दूं, थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि इसमें हमने कुछ नहीं, ये हमें पता है तो हमने 2 के बाद दशमलव लगा दिया, लेकिन यदि हम क्लियर करें तो हमें क्या करना है कि अपने इस 11 नंबर के लिए हमें भाग कर देना अपने 100 से। ये आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक है, तो देखिए आप क्या करना, भाग लगेगा नहीं तो आप 0 बढ़ा के पॉइंट लगा देते हैं। 0 बढ़ाने से कोई मतलब नहीं रहता, बस पॉइंट लगाते हैं। जब पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट तभी लगा सकते हैं जब हम यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, पॉइंट लगाने का 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास हो गया 110, तो हमारे पास 100 का हम एक बार दे सकते हैं, तो हमारे पास 100 आ सकता है और हमारे पास बचेगा 10। जब हमने पॉइंट लगा रखा है तो हम अगले 0 बढ़ाने के हकदार हैं और अपना 0 लगा लेते हैं। फिर हम टेबल बोलेंगे तो 100 का पहाड़ा बोलेंगे। देखिए एक बार जा सकता है, 100 एकम 100 आ सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि हमने इसको अपना इंटरचेंज कर रखा, मतलब इससे हमने इसको कैंसिल करके हमें अपना आंसर मिल चुका है। इसी प्रकार फिर हम अगले क्वेश्चन को सरल करेंगे, इसे रेस करते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपका जो 2 था ये, ठीक है, दूसरे का दूसरा खंड था जो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। फिर अगले चलते हैं, फिर मिलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन के साथ फटाफट नोट कर ले तब तक।